नरवणे की किताब को लेकर लगातार बवाल मचता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से ये बवाल जो है सुर्खियों में आ गया है। राहुल गांधी के बाद अब इस विवाद में पीके की एंट्री होती हुई दिख रही है। पीके ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बोलने से ना रोका जाए। तो अभी तक हम देख रहे थे कि नरवणे की किताब पर किस तरीके से लगातार संसद में बवाल मचता हुआ दिख रहा था और इसको लेकर राहुल गांधी ने ये तक कह दिया और खुद नरवणे ने भी ये कहा कि मेरी किताब जो है वो पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन पब्लिशर्स ये लगातार कहते हुए नजर आए कि हमने कोई किताब जो है वो पब्लिश नहीं किया। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, पीके ने अब क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी को लेकर पीके की तरफ से क्या कहा गया है, समझते हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, अब पीके ने, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे ये विवाद जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, इस पर लगातार जो है राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। खुद नरवणे ने जो है वो चुप्पी तोड़ी और उन्होंने भी जो है इस पर बोला कि उनकी किताब जो है वो पब्लिश हुई है। हालांकि पब्लिशर्स जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि कई ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जिस पर उनकी किताब अवेलेबल भी थी, लेकिन अब जिस तरीके से पीके ने इस पर बोला है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, चाहे संसद की बात हो या संसद के अंदर हो या संसद के बाहर। हमेशा उन्होंने एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर उस मुद्दे को उठाया और सरकार को घेरने का काम किया और उस बुक के रेफरेंसेस भी कुछ कुछ दिए। खैर, अब इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर ने अपना बड़ा बयान दिया। पीके का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए और इस मामले पर बातचीत होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा है। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। जब भी चुनाव होता है, जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चुनाव नहीं करती, बल्कि विपक्ष का भी चुनाव होता है। और राहुल गांधी से आपका सरोकार हो या ना हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से रोका ना जाए। ऐसा पीके का एक अनुरोध भी है और पीके ने सरकार पर हमला भी बोला। आगे वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को कुछ गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद आप उसे हटा देते रिकॉर्ड से। और बोलने से रोकना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए गलत है, लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा पीके का आरोप है। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि विपक्ष के नेता को बोलने का पूरा हक है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए और इस हिसाब से सरकार की पूरी गलती। तो ऐसा कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उन्होंने सरकार पर यह आरोप मढ़ दिया कि एमएम नरवणे की बात को लेकर, जो उनके अप्रकाशित अनपब्लिश्ड किताब को लेकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने संसद में बात रखी है, उस पर उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि वो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल रहे तो फिर बाद में रिकॉर्ड से उसे हम पार्लियामेंट के हटा देते हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि किताब जो है वो पहले से मौजूद है, तभी राहुल गांधी ने कोट किया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो किताब के हवाले से नहीं, एक मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के हवाले से बोल रहे थे जिसमें उस किताब का जो संदर्भ है वो दिया गया था। तो ऐसा पीके का कहना है। खैर, ये प्रशांत किशोर का बयान है, लेकिन प्रशांत किशोर का बयान अभी तो इस पूरे मामले पर नया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आखिर इस पूरे मामले को बुना क्यों रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उस किताब के अंदर अनपब्लिश जो किताब है उसके अंदर चीन की बातें बहुत सारी हैं। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख ने कई सारी बातें उसमें लिखी जो जिस पर राहुल गांधी ने उस पॉइंटर्स के थ्रू सरकार को घेरने का काम किया। जब आपको याद होगा, संसद में राहुल गांधी उठे बोलने के लिए, तब उस वक्त पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो किताब पब्लिश्ड ही नहीं है, तो फिर ऐसे में प्रकाशित किताब के बारे में उनको कोट करना, ऐसी बातें करना, आप यहाँ पर संसद का वक्त जो है वो जाया करते हैं और ऐसे में ये निराधार है। बट इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से लगातार ऋतिक हम देखें तो राहुल गांधी के जो बयान है या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर जो है रोक ही नहीं लगाया गया, बल्कि अभी अगर हम किरण रिजिजू की बात करें तो उन्होंने ये भी कह दिया है राहुल गांधी से कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और आप ऐसे बयान की बात कर रहे हैं, आप ऐसे सवाल की बात कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई प्रमाण ही आपके पास मौजूद नहीं है, जिस पर राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं सारा प्रमाण जो है वो पेश करूंगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की ये जो अप्रकाशित किताब है, इसको लेकर ये विवाद जो है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हर दिन इसमें नई बात, हर दिन नए अपडेट्स, कभी नरवणे ने का बयान, कभी उसका पब्लिकेशन का बयान, तो इस तरीके की बातें चली, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस किताब को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की प्रकाशन कंपनी पेंगुइन इंडिया ने जो है वो सफाई भी जारी की। पेंगुइन का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई और अब खुद नरवणे ने भी पेंगुइन के इस दावे पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन इसके बावजूद ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। देखिए, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, स्पष्टीकरण की बात उन्होंने कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस मनोहर कहानी के
सुनाने का प्रयास सदन के पटल पर किया, वो उनकी उस तथाकथित प्रकाशित बुक के प्रकाशक और लेखक दोनों की तरफ से स्पष्ट रूप से ध्वस्त किया गया है। राहुल गांधी कल पूछ रहे थे कि प्रकाशक झूठ बोल रहे हैं या फिर जनरल नरवणे, लेकिन अब तो दोनों ही बयान सामने हैं, जिससे साफ है कि असली में झूठ बोल कौन रहा है। तो बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेने का काम किया। तो इस पूरे मामले पर विवाद जो है लगातार उठता जो है वो दिख रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने मीडिया चैनलों से बात करते हुए नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब से जुड़ी दिल्ली पुलिस के एफआईआर पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने उन्होंने जनरल नरवणे के साल 2023 के एक ट्वीट को पढ़ते हुए कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो जनरल नरवणे सच नहीं बोल रहे या फिर पेंगुइन। मुझे नहीं लगता कि एक पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन वो किताब अमेजॉन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने भी ट्वीट किया है, कृपया मेरी किताब 2023 में खरीदें। तो ऐसे में राहुल गांधी ने नरवणे का भी उस ट्वीट का कोट किया। उन्होंने बताया कि देखिए, नरवणे ने भी इस बात को कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को लेकर अब चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इस तरीके की बातें चल रही है। बहरहाल पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की ये बात जो अब है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इस पूरे मामले पर अब प्रशांत किशोर की एंट्री, उनका कहना है कि भैया राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, आपको लगता है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हैं, आप रिकॉर्ड से हटा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनको बोलने दीजिए। अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये एक आप फिर मामले को डाइवर्ट करने वाला काम करेंगे। तो ऐसा आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है। बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से नरवणे को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक इसमें नए बयान जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक हम पीके के बयान को समझ रहे थे और पीके ने किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को कहीं ना कहीं डिफेंड किया, कहा है कि राहुल गांधी को विपक्ष को बिल्कुल बोलने देना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष भी जो है लगातार हावी है। किरण रिजिजू ने जो कहा है, जो बयान दिया है, उस पर राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, वो तमाम बातें हमने आप तक पहुँचाई है। इसमें जो कुछ भी और अपडेट आएगा, पूरे अपडेट्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।